राफेल को गिराने का झूठ फैला रहा था पाकिस्तान, अब उसी की सेना ने माना इस फाइटर जेट को शक्तिशाली। नमस्कार। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना और भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक मूवमेंट की जानकारी दी थी, तो वहीं पाकिस्तान ने भी एक एक कदम पर झूठ का पुलिंदा फैलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा फर्जी नैरेटिव फैलाया। कभी कहा भारत की पायलट पकड़ ली, कभी कहा राफेल को नुकसान पहुंचा दिया। मजे की बात यह रही कि पाकिस्तान एक भी दावे के सबूत नहीं पेश कर पाया। हां, पाकिस्तान के हर झूठे दावे की पोल भारत की तरफ से जरूर खोली गई। सोचिए, जिस राफेल को लेकर पाकिस्तान ने लंबे वक्त तक झूठ फैलाया, अब उसी राफेल को लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि ये एक शक्तिशाली फाइटर जेट है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, कम से कम झूठ फैलाने वाले पाकिस्तान ने माना तो कि जो राफेल भारत की तरफ से उड़ाए गए थे वो कितने शक्तिशाली थे। अपनी ही शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल की तारीफ कर डाली। औरंगजेब अहमद कहते हैं, राफेल भी उतना ही शक्तिशाली है, एक बहुत ही शक्तिशाली विमान, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो। पाकिस्तान की तरफ से आया यह बयान दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर भी गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। फौज आपस में लड़ रही है, सरकार से भी आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और ऐसे में साफ संदेश दिया जा रहा है कि फौज या सरकार करती रही राफेल को लेकर फर्जी दावे, लेकिन वो तो हकीकत ही बयां करेंगे, और करें भी क्यों ना। दुनिया ने देखा है कैसे राफेल का एक्स गार्ड, जैमिंग, डिकॉय और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तानी रडार और मिसाइलों को चकमा देने में सफल रहा। राफेल की तारीफ के पीछे क्या वजह है? पाकिस्तान की तरफ से, खासकर पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की तरफ से एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल की तारीफ करना, हालांकि पाकिस्तान का झुकना नहीं बल्कि उसका रणनीतिक हिस्सा भी हो सकता है। पाकिस्तान का यह बयान उन देशों से संबंधों को ध्यान में रखकर हो सकता है जो राफेल का उपयोग करते हैं और जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। भारत के पास कितने राफेल? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हैं, ये दोनों स्क्वाड्रनों में तैनात हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमानों का सौदा हुआ है, जिनकी डिलीवरी 2028 से 2030 तक होगी। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमानों का सौदा अप्रैल 2025 में 630 अरब रुपए में हुआ, जिसमें 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट ट्रेनर विमान शामिल हैं। और चलिए अब राफेल की ताकत के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। क्या है राफेल की ताकत? राफेल हवा से हवा यानी एयर टू एयर, हवा से जमीन यानी एयर टू ग्राउंड, और हवा से समुद्र यानी एयर टू सी मिशनों को एक साथ अंजाम दे सकता है। यह हवाई युद्ध, ग्राउंड अटैक, टोही और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है। 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ सटीक ग्राउंड अटैक के लिए सक्षम है। छोटी दूरी की हवा से हवा और हवा से जमीन मारक क्षमता है। सटीक बमबारी के लिए सक्षम है। भारतीय राफेल में ब्रह्मोस, एनजी और एस्ट्रा MK1 बाय MK2 मिसाइलें भी एकीकृत की जा रही हैं। ये राफेल को दुश्मन के रडार मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने के लिए जैमिंग और डिकॉय एक्स गार्ड तकनीक प्रदान करता है, जिससे ये रडार पर ना के बराबर दिखाई देता है। इसका रडार 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। ये हवा, जमीन, समुद्र में लक्ष्यों को पता लगाने में सक्षम है। राफेल का OSF यानी ऑप्टिकल सेंसर फ्यूजन और डेटा लिंक सिस्टम पायलट को रियल टाइम युद्ध क्षेत्र की जानकारी देता है, जिससे त्वरित निर्णय लेना आसान होता है। राफेल 1.8 मैक लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 3700 किलोमीटर की रेंज एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ तक उड़ान भर सकता है। भारतीय राफेल में 14 विशेष बदलाव किए गए हैं, जैसे हेलमेट, माउंटेड डिस्प्ले, इजरायली लेजर गाइडेड बम और ठंडे मौसम में इंजन शुरू करने की क्षमता। भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम विमान वाहक पोत INS विक्रांत से संचालित भी हो सकते हैं और समुद्री युद्ध में प्रभावी हैं। राफेल भारत की परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा बन सकता है, जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राफेल का डिजाइन और इंजन इसे लंबे समय तक कम रखरखाव के साथ संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। खैर, फिलहाल राफेल की ताकत, विशेषता और पाकिस्तान से आई तारीफ पर अब आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें।